Hello everyone, my name is Sharad. I am CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler और ये मेरी CAT की percentile है. I'm going to answer question under the series You Ask We Answer and this question is of arithmetic. Question VTSD ने पूछा है time, speed and distance का question है. A train meets with an accident twice in its whole journey. The first accident occurs after traveling 120 किलोमीटर. तो अगर यहाँ से मैं इनिशियली डिस्टेंस मानूं तो यहाँ पे अगर ये 120 किलोमीटर का मार्क है तो यहाँ पे पहला एक्सीडेंट होता है. फिर क्या कह रहा है? आफ्टर दैट इट्स स्पीड रिड्यूसेस टू 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड. द ट्रेन मीट सेकेंड एक्सीडेंट 160 किलोमीटर आफ्टर दिस. तो यहाँ से 120 किलोमीटर था. द ट्रेन मीट सेकेंड एक्सीडेंट 160 किलोमीटर. आफ्टर दिस इट्स स्पीड बिकम्स तो अगर हम ये माने, अब यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे मिला है तो कुछ लैंग्वेज सही नहीं है. 160 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ है या 160 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हुआ है. अभी हम लोग मान के चलते हैं कि 160 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हुआ है. आफ्टर दिस इट्स स्पीड बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 6 hours लेट. If both accidents had occurred 30 kilometers more farther, the train would have reached its destination 7/4 hours earlier than before. Find the total distance. तो मान लेते हैं ये यहाँ पे डेस्टिनेशन है. तो ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गई. ये डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये 120. यहाँ पे स्पीड s है, यहाँ पे स्पीड 2/3s है और यहाँ पे स्पीड 1/3s. तो अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का हमारे पास एक रिलेशनशिप है. अगर स्पीड 2/3 हो जाएगी तो टाइम 3/2 ऑफ द ओरिजिनल टाइम हो जाएगा. यहाँ पे स्पीड अगर 1/3 हो गई है तो टाइम 3t हो जाएगा. तो अब यहाँ पे देखो इंक्रीज इन टाइम कितना हुआ, एक्स्ट्रा टाइम कितना हुआ, हाफ टी एक्स्ट्रा हुआ. बिकॉज टी तो ओरिजिनल टाइम था, 3/2 हो गया, यानी कि हाफ टी एक्स्ट्रा टाइम हुआ. यानी कि हाफ ऑफ ओरिजिनल टाइम कितना होगा 40/s प्लस यहाँ पे इंक्रीज टाइम कितना है 2t. सो 2 इंटू टी की वैल्यू क्या होगी x/s. दिस इज इक्वल टू 7 hours, सॉरी दिस इज इक्वल टू 6 hours एज गिवन इन द क्वेश्चन. 6 hours लेट पहुंचता है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 20 हो जाएगा. दैट गिव्स अस 20 + 2x इक्वल्स टू 6s. ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई. उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर 30 आवर्स के बाद एक्सीडेंट होते हैं, यानी कि ये एक्सीडेंट 120 पे ना होके 150 पे होता और ये 160 पे ना होके 190 पे होता, तो ये 7/4 आवर्स पहले पहुंच जाता. यानी कि अभी जितने बजे भी पहुंचा है उससे 7/4 आवर्स पहले पहुंच जाता. तो हमारा यहाँ पे काम क्या होगा कि अगर डिस्टेंस एक्सीडेंट 30 किलोमीटर के बाद हो रहा है तो जो टाइम सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है. तो हमें डिस्टेंस पता है 30 और एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है. अगर स्पीड 2/3 होती है तो टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो हाफ टी एक्स्ट्रा लगता है. तो हाफ टी का मतलब यही सेविंग भी होगा. यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी 30/s प्लस इस केस में हो जाएगा 2 इंटू 30/s. दिस इज इक्वल टू 7/4. इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 60 into 4/7 equals to s. That means s equals to 4 into 75/7. ये हो गया किलोमीटर पर आवर. इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 20 + 2x equals to 6 into 4 into 75 is 300/7. That is 2x equals to 1800 minus 140/7. दिस इज इक्वल टू 0. 10 - 4 6, 7 - 1 6, 1660/7. ये 2x की वैल्यू है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 830/7 इन किलोमीटर्स. अब टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है 120 + 40 + x, या हम सीधे बोल सकते हैं 160 + x. दैट इज 830/7. तो ये आंसर हो गया. आंसर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कुछ ऑप्शन में, तो इसको देख लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और अगर इसी में
अगर करेक्ट क्वेश्चन देखने पे पता चलता है कि ये कह रहा है कि 120 के बाद 160 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद डिस्टेंस है, तो जहां पे ये 40 लगाया है उसकी जगह पे 160 कर लेना और सॉल्व कर लेना. आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व बिकॉज कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है. सो दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क वी आंसर, वेर इन हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं हम लोग उसके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. एंड दिस इज करेंटली 2:34 and I am solving doubts of students. तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. We just want you guys to show us whether you are liking it or not. Show us in your feedbacks, comments by liking us our videos, by sharing our videos. और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कुछ ही लोगों के डाउट्स बार बार सॉल्व हो रहे हैं. जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था VTSD के बहुत सारे डाउट सॉल्व कर चुका हूँ, तो और भी ज़्यादा बच्चे आएंगे तो और ज़्यादा डाउट्स होंगे हमारे पास. ये एज अ कम्युनिटी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, एंड दैट इज़ हाउ all of you will grow and learn. So guys, keep watching, keep learning, keep sharing, most importantly keep asking, and enjoy your day.